व्यवस्था विवरण के किताब 33 उसका 27वां वचन। परमेश्वर इस महीने में यह प्रतिज्ञा देते हैं कि अनादि परमेश्वर आपका धाम है। अनादि परमेश्वर आपका क्या है? धाम है। और यह वचन में दिया है कि पीढ़ी पीढ़ी से वो क्या है? आपका और मेरा धाम है। आप समझ रहे हैं? देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग इस महीने में प्रभु कहते हैं अनादि परमेश्वर, अनादि परमेश्वर आपका और मेरा क्या है? धाम है। धाम बोलेंगे तो परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति अगर बहुत कड़ी धूप में अगर चलकर जा रहा है, वो क्या ढूंढेगा? अचानक में एक पेड़ आ गया, वही क्या है? आपके लिए धाम है। हालेलुया। कड़ी धूप में जाने वालों को एक छांव मिल गया, वही क्या है? उसके लिए धाम है। हालेलुया। तो इस महीने में परमेश्वर आपका और मेरा क्या करेगा? धाम बनकर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, बाइबल में से 4 पॉइंट में कहता हूं। देखिए, परमेश्वर जब हमारा धाम बनेगा, कोई विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आएगा, हम आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, ऐसा बहुत सारे बातें हैं। ठीक है, प्रभु हमारा धाम बनेगा, बनना है तो हमारे जीवन कैसा होना है? 4 पॉइंट, किसका प्रभु धाम बनेगा? एक 4 पॉइंट में आपके बीच में बताकर खत्म करता हूं। ले लीजिए भजन संहिता, सॉरी एक काम कर, रूत के किताब उसका 2 अध्याय 12वां वचन पढ़ो। रूत के किताब, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले, देखिए ये वर्ड क्लियर है, शरण। क्या है? शरण। धाम एक्चुअली वो 1-2 जगह पे धाम दिया है, कुछ जगह पर शरण दिया है। 90 भजन संहिता 91 उसका 2 वचन में भी शरण करके दिया है। आप समझ रहे हैं? पर मैं सोच रहा था थोड़ा हिंदी में क्या ऐसा डिफरेंट लग रहा है करके। एक्चुअली क्या है? अनादि परमेश्वर आपका और मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। देखिए, उसमें लिखा है कि यहोवा जिसके तू पंखों तले शरण आया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, फर्स्ट परमेश्वर किसका शरण स्थान बनेगा? परमेश्वर किसका धाम बनेगा? कि बाइबल कहता है जो परमेश्वर के पंख के नीचे आते हैं, जो परमेश्वर के पंख के आड़ में आते हैं, प्रभु उनके लिए क्या करेगा? शरण स्थान बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे परमेश्वर के पंख के आड़ में क्या करना है? आना है। प्रभु के पंख के आड़ में। कितने लोग प्रभु के पंख के आड़ में हैं? कितने लोग हैं? कुछ लोग हाथ उठाने के लिए डर रहे हैं। अच्छा से हाथ उठा के बताए, कितने लोग परमेश्वर के पंख के आड़ में हैं? संतोष उधर खाली आ गए, अर्चा शिष्य नहीं आए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं उसके पंख के आड़ में क्या करना है? रहना है, आना है। क्योंकि ये वचन पढ़िए, देखिए मत्ती सुसमाचार के किताब 23वां अध्याय उसका 37। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, देखिए कितनी ही बार मैंने कहा, जैसा मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंख के नीचे
इकट्ठा करती है, वैसे ही मैंने भी तेरे बालकों को, अच्छा से पढ़ो, क्या पर आप अपने पंख के आड़ में इकट्ठा करने के लिए प्रभु ने क्या किया, चाहा, लेकिन लास्ट सेंटेंस पढ़ो, परंतु तुमने किधर, परमेश्वर के पंख के आड़ में आना तुमने नहीं चाहा। प्रभु कहते हैं, देखिए प्रभु कहते हैं, मैं तुझे कितने तो बार, जैसा मुर्गी एक बच्चे को अपने आड़ में ले लेती है, अपने पंख के नीचे ले लेती है, उसी तरह मैं तुम्हें अपने पंख के आड़ में लेने के लिए कोशिश किया। मैंने तुम्हें बुलाया, लेकिन तुमने क्या नहीं किया, नहीं आया, तुम नहीं चाहा। देखिए, जब उखाब आता है, मुर्गी क्या करता है, एक छोटा आवाज देते हैं, तुरंत क्या होता है, मुर्गी के बच्चे सब किधर आ जाते हैं, पंख के नीचे आकर छिप जाते हैं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, उखाब उस बच्चे को क्या नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसी तरह परमेश्वर के बच्चे लोग, हम जब प्रभु के पंख के आड़ में आ जाते हैं, तब शत्रु शैतान आपको छू भी नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं उसके पंख के आड़ में क्या करना, रहना है, उसके पंख के नीचे। अभी पता चलेगा कितने लोग पंख के नीचे हैं, कितने लोग पंख के बाहर है, मैं बताता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, अभी आपने कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ लोग हाथ नहीं उठाया, ऐसा नहीं है कि लेकिन हाथ उठाने वाले सब पंख के आड़ में हैं, हाथ नहीं उठाया वो सब पंख के बाहर है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को पता नहीं है कि वो पंख के नीचे हैं करके, कुछ लोगों को यह पता नहीं है कि वो पंख के बाहर हैं करके। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं बताता हूं, ये वचन प्रभु रूत को देखकर कहते हैं। पढ़िए, वही पढ़िए, रूत की किताब 2 अध्याय 12 वचन फिर से पढ़ो। हाँ 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 हाँ, देखिए, रूत को देखकर प्रभु कहते हैं, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है। उसका मतलब रूत कहां पर है, रूत कहां पर आ गया, परमेश्वर के पंख के नीचे आ गई। आप समझ रहे, ये रूत कौन है, ये रूत एक्चुअली एक अन्य जाति का लड़की है, मोवाब देश का एक लड़की है, मूर्ति पूजा करने वाला एक लड़की, अन्य देवताओं का पूजा करने वाला एक लड़की थी। लेकिन ये बेथलेहम से, इस्राएल देश से एक व्यक्ति, एक परिवार कहा, यहां पर अकाल आने के कारण किधर गया था, मोवाब देश में, उनका हस्बैंड और 2 लड़के। अभी देखिए, पहला लड़का का वहीं पर शादी हो गया, दूसरा लड़का का भी वहीं पर शादी हो गया, लेकिन अचानक में उसका हस्बैंड मर गया। उसके बाद देखिए, उसका पहला लड़का भी मर गया, दूसरा लड़का भी वहां पर मर गया। तब अभी वो नहोमी सोचा, मैं अभी यहां पर क्या नहीं करेगा, नहीं रह सकता, मैं अपने देश में बेथलेहम में वापस जाता हूं कर वो सोच रही थी। तब उसने, उसका पहला बहू जो है, वो क्या किया, चलो मैं अपने पिताजी के घर पर मैं जाता हूं, मैं अपना पिताजी के घर पर जाता हूं, क्योंकि वो चली गई। लेकिन ये रूत जो है, वो अपना सब कुछ छोड़कर किधर आया, बेथलेहम में आया। हालेलुया। जब वो बेथलेहम में आया, तब परमेश्वर उसको देखकर कहते, यहोवा के पंखों के आड़ में तू जो आई है। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसने अपना देश, अपना कुटुंब, अपना पूजा पाठ सब कुछ छोड़कर किधर आया, अपने देवताओं को सब छोड़कर किसके पंख के नीचे आया, परमेश्वर के। परमेश्वर के बच्चे लोग किधर आया, बेथलेहम। बेथलेहम बोलेगा तो प्रभु का मंदिर, चर्च। आप समझ रहे हैं,
परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति हर संडे परमेश्वर के उपस्थिति में चर्च में आता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के आड़ में है, परमेश्वर के पंख के नीचे है। हालेलुया। आप ही बोलिए, हर संडे चर्च में आने वाले सिर्फ किधर है? एक संडे आते हैं, 4 संडे नहीं आएगा, वो सब किधर है? समझ रहे हैं? हाँ? वो कभी भी आपको क्या कर सकता है? समझ रहे हैं? संडे परमेश्वर की उपस्थिति में हम क्या करना है? आना। सोचो, आपके पास प्रभु ने अच्छा हो गया, आप एक 2000 साल पहले नहीं थे, अच्छा हो गया, आप समझ रहे हैं? 2000 साल पहला आप नहीं थे। अच्छा हो गया कि आप इज़राइल देश में पैदा नहीं हुए, क्योंकि वहां का नियम जो है बहुत कड़क है। अगर आप इज़राइल देश में एक यहूदी के घर में पैदा होते थे, आप संडे का दिन नहीं आने के लिए पत्थर मारकर आपको मार डालेंगे। सच में कहता हूं। सोचो, प्रभु हफ्ते में 7 दिन आपको देकर एक दिन, वो भी 2 घंटा प्रभु मांग रहे हैं, वो 2 घंटा भी मैं क्या बिजी है? सोचो कितना बुरा लगेगा, प्रभु कितना गुस्सा प्रभु का आता रहेगा। सोचो, 7 दिन प्रभु ने दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं दिया है? 7 दिन प्रभु ने बोला 6 दिन तो क्या कर, तुझे जो करना अपने बीवी बच्चों के लिए कर ले। 7वां दिन एक दिन, वो एक दिन भी तू पूरा मुझे मत दे। प्रभु कहते 2 घंटा सिर्फ मुझे दे। कितना घंटा? वो 2 घंटा के लिए भी हम क्या करते हैं? एक्सक्यूज करते हैं, एक्सक्यूज। वो 2 घंटे में भी आधा घंटा लेट ही आते हैं। सोचो, आप जो कर रहे हैं वो सही है क्या? आप जो कर रहे हैं सही है क्या? सोचो, प्रभु का मन कितना दुखेगा। सोच, प्रभु का दिल कितना दुखेगा। हाँ? क्या तुम अपना हफ्ते में 6 दिन काम पे बराबर जाता है ना, एक दिन कट करते क्या? नहीं, सेब चलाएगा, नहीं पैसा कट हो जाएगा, सैलरी कट हो जाएगा, क्या क्या सोचते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये एक दिन प्रभु, संडे का दिन 2 घंटा प्रभु मांग रहे हैं। वो 2 घंटे के लिए हम इतना ये करते हैं। सोचो परमेश्वर को कितना बुरा लगेगा। हाँ? परमेश्वर के बच्चे लोग संडे आराधना कभी जो कट नहीं करते, वही किधर है? पंख के नीचे है। हालेलुया। बाइबल कहता है, पढ़िए 91 भजन संहिता, तेरा 92 भजन संहिता, उसका 13वां वचन पढ़िए। हे यह, अच्छा से पढ़ना। हाँ, रोपे जाकर, बस हो गया। रोपे जाकर, यहोवा के भवन में रोपे जाकर, मराठी में पढ़ो। हे परमेश्वरांच्या घरात रोह ले आहे, बस हो गया। रोग ले आगे पढ़े तो क्या? खेत में पेड़ को क्या करते हैं? बोते हैं। उसी तरह उसको निकाल के इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर, ऐसा करते क्या? सोचो, प्रभु कहते हैं तुम्हें प्रभु के मंदिर में क्या किया है? प्रभु ने बोया है। आप समझ रहे? इधर से उधर, उधर से इधर। एक पेड़ को अगर आप इधर से इधर 10 दिन के इधर से निकालो, फिर उधर, ऐसा करो, क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसी तरह एक विश्वासी एक ही कलीसिया में कैसा रहना है? स्थिर रहना है। उधर से उधर, उधर से उधर, ऐसा नहीं। प्रभु ने आपको जो कलीसिया दिया है
वहीं पर क्या होना है? स्थिर रहना है। कुछ भी हो जाए वहीं पर क्या करना? स्थिर रहना है। आप समझ रहे हैं? इधर से उधर भागने का ही नहीं, एक ही कलीसिया। प्रभु से पूछने का, कौन सा कलीसिया प्रभु? प्रभु बराबर बताएगा। उत्तर ही क्या करना है? कुछ भी आ जाए स्थिर रहना है। आप समझ रहे हैं? बराबर संडे चर्च में क्या करना है? आना है। तो ही आप किधर है? नहीं तो बाहर है। परमेश्वर के पंख के नीचे जो शरण स्थान में आते हैं प्रभु, उनको देखिए क्या देते हैं। पढ़िए वो वचन पढ़िए, रूत की किताब 2 अध्याय 12वां वचन पढ़िए। फर्स्ट प्रभु कहते हैं यहोवा तेरा काम का क्या करेगा? फल देगा। लेकिन उसके बाद में प्रभु क्या कहते हैं? पढ़िए आगे। तुझे पूरा बदल क्या करेगा? देगा। पहला बोला तेरा काम का फल तुझे मिलेगा, लेकिन उसके बाद में प्रभु कहते हैं पूर्ण आशीष, परिपूर्ण आशीष क्या करेगा? मिलेगा। आप सब पूरा बदला दे, पूरा आशीष क्या करेगा? मिलेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए यहोवा के पंख के नीचे क्या करना है? आना। सेकंड, भजन संहिता 142 उसका 5वां वचन। सेकंड, जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जो परमेश्वर की ओर पुकारते हैं, उनका वो शरण स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम परमेश्वर की ओर क्या करना है? पुकारना है। बाइबल कहता है, भजन संहिता 50 उसका 15वां वचन में लिखा है कि विपत्ति के समय पर तो मेरी ओर पुकारो, मैं तुम्हें क्या करेगा? छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करेगी। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम परमेश्वर की ओर क्या करना है? पुकारना है। इस्राएली लोग देखिए मिस्र देश में गुलामी पर थे, मिस्र देश में गुलामी पर, वहां पर मिस्र देश के राजा फिरौन उनको बहुत दुख, बहुत तकलीफ दे रहा था। इसके कारण उन्होंने वहां से क्या किया? परमेश्वर की ओर पुकारा। पुकारा कि नहीं? पुकारा कि नहीं? जोर जोर से प्रभु को पुकारा, और परमेश्वर ने उनके पुकारने के आवाज को सुनकर प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। सोचिए, आप अच्छा ध्यान से देखिए, मिस्र देश में जब वे लोग गए तब कैसा था? तब कैसा था? तब कैसा था? बोलिए ना। गुलामी में थे। मिस्र देश में कब गए? बोलिए। इजरायली लोग मिस्र देश में कब गए? कब गए इजराइल लोग मिस्र देश में? कब गए? बोलिए, बोलिए। बराबर बोला। यूसुफ पहला कौन गया? यूसुफ। क्या इतना बाइबल, इतना प्रचार सुन के भी अगर ऐसा ही देख रहे क्या? यूसुफ पहला कौन गया? यूसुफ। उसके बाद में उसके परिवार। सोचिए, जब उसके परिवार के लोग मिस्र देश में गए तब वो गुलाम बनकर गए थे क्या? नहीं, तब अच्छा था। उनको सच बोले तो मिस्र देश में एक अच्छा जगह उनको दिया फिरौन ने। पढ़िए उत्पत्ति के किताब 47 उसका 6वां वचन। सबसे अच्छा भाग बोले तो ये पूरा मिस्र देश में जो अच्छा स्थान है, जो बेस्ट है, उसको क्या करो? तुम जाके बैठ जाओ। अभी देखिए बॉम्बे बोलेंगे, बॉम्बे में भी अच्छा जगह भी है, बुरा जगह भी है। घोमंडी बोलेगा तो ब्लैक लिस्ट है। बैंड्रा बोलेंगे तो, कोलाबा बोलेंगे तो। आप सोचिए, अगर आपको प्रभु ने ऐसा बोला, आप कौन सा जगह सेलेक्ट करेंगे? आप समझ रहे हैं? प्रभु
उनको देखिए फिरौन बहुत अच्छा जगह उन्होंने सेलेक्ट किया, कोसेन करके एक नगर को सेलेक्ट किया। अभी देखिए अच्छा जगह मिल गया। अभी आगे देखिए, पढ़िए आगे, कंटिन्यू कीजिए। हाँ 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 हाँ। अभी गवर्नमेंट का नौकरी भी क्या हो गया, मिल गया। गवर्नमेंट का नौकरी भी, सोचो जब वो मिस्र देश में गए तब अच्छा ही था, गवर्नमेंट का नौकरी, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहने के लिए अच्छा घर, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसा जैसा दिन निकलते ही गया तब जाकर क्या हो गया, प्रॉब्लम शुरू हो गया। तब उन्होंने परमेश्वर की और क्या किया, पुकारा। बाइबल कहता है कि प्रभु ने उनके पुकारने की आवाज को सुनकर प्रभु ने वहां से उन्हें बाहर निकाला। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके विपत्ति के दिनों पर हम परमेश्वर की और क्या करना है, जो पुकारते हैं उनके लिए वो शरण स्थान है। हालेलुया। थर्ड मैं आपको बताता हूं, ले लीजिए नीति वचन के किताब, उसका 14वां अध्याय 26वां वचन। यहोवा का भय मानने वाले, थर्ड, जो यहोवा का भय मानते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या है, शरण स्थान है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, थर्ड, हम किसका भय मानना है, परमेश्वर का। बाइबल में प्रभु एकदम क्लियरली कहते हैं हम किसका भय मानना है और किसका भय नहीं मानना है। ये बाइबल में प्रभु एकदम क्लियरली कहते हैं। आप समझ रहे हैं? पढ़िए, एक वचन पढ़िए, मत्ती सुख समाचार के किताब 10वां अध्याय 28वां वचन पढ़िए। जो शरीर को घात करते हैं, इस दुनिया में मनुष्य हमारे शरीर को क्या कर सकता है, मार सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है उसको कोई मार सकता है क्या, नहीं। प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों से तुम मत डरो। उसका मतलब क्या है, कोई भी मनुष्य से डरने का जरूरत नहीं है। आगे पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, जो आत्मा और शरीर, हाँ जो आपका शरीर और आत्मा को नरक में नाश कर सकता है उससे डरो। कौन है वो, परमेश्वर। तो उसका मतलब देखो, मनुष्य से हम क्या नहीं करना, कभी नहीं डरना है। हमारे अंदर सिर्फ किसका डर होना है, प्रभु का डर। प्रभु, आप समझ रहे हैं, वो मुझे नरक में डाल सकता है, वो उस परमेश्वर से डरना है। आप समझ रहे हैं? लोगों के अंदर लेकिन क्या आज उल्टा ही है, परमेश्वर का डर लोगों के अंदर नहीं है, लेकिन मनुष्य का डर है। कुछ लोगों से क्या करते, लोग डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का डर हमारे अंदर नहीं है। प्रभु कहते हैं लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का डर होना है। किसका डर होना है, प्रभु का डर होना है। पढ़िए और भी, प्रभु कहते हैं, देखिए मलाकी के किताब 1 अध्याय 6वां वचन में प्रभु कहते हैं, मलाकी के किताब उसका 1 अध्याय 6वां वचन, हाँ, यदि मैं पिता हूं, हाँ, यदि मैं स्वामी हूं, प्रभु पूछ रहे मेरा भाई मानना कहां है। हाँ हाँ, जो मेरा नाम का अपमान करते हो, प्रभु कहते हैं मेरा भय मानना कहां पर है, तुम्हारे अंदर मेरा भय नहीं है। प्रभु वही कहते हैं। सोचिए, मैं कहता हूं कि
एक व्यक्ति अगर प्रभु का डर एक व्यक्ति के अंदर है तो उसके बातों से क्या हो जाते हैं? वर्ड, उसके वर्ड से पता चल जाता है कि उसके अंदर प्रभु का डर है कि नहीं है। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति के पास आप एक 5 मिनट बैठकर बात कीजिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति के अंदर प्रभु का डर है क्या नहीं है। आप समझ रहे हैं? बाइबल वही कहता है, पढ़िए भजन संहिता 36 उसका पहला वचन पढ़िए। फिर से पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, हिंदी में बराबर है। परमेश्वर दुष्ट व्यक्ति के अंदर प्रभु का भय नहीं है, लेकिन उसके बातों से, वो मराठी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए। अधर्माचा ध्वनि बोलेगा तो बात, आवाज। आप समझ रहे हैं? उसके वर्ड से क्या हो जाता है? पता चल जाता है कि इसके अंदर प्रभु का डर नहीं है। आप समझ, दुष्ट व्यक्ति के बातों से पता चल जाता है इस व्यक्ति के अंदर क्या नहीं है, प्रभु का डर नहीं है। आप देखिए यीशु मसीह को जब क्रूस पर मारा था, दोनों बाजू में 2 चोर को, इधर एक चोर उधर एक चोर। एक चोर क्या कहता है? यदि तू सच में मसीहा है तो तू अपने आप को बचा ले और मुझे भी क्या कर ले। तब दूसरा चोर कहता है कि अरे हम तो गलत किए हैं, उसका दंड हम क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। लेकिन वो तो क्या है, ऐसा नहीं है, तेरे अंदर प्रभु का डर नहीं है क्या करके कहता है। पढ़िए लूका 23, 39, 40 पढ़िए दोनों। लूका 23वां अध्याय उसका 39वां वचन, 40वां वचन। हाँ 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 हाँ, देखिए क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? उसके बातों को सुनकर वो कहता है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? आप सोच लीजिए, एक व्यक्ति के बातों से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति के अंदर प्रभु का डर है क्या नहीं। जो प्रभु का डर जिसके अंदर है, देखिए वो एक शब्द बोलने के लिए भी क्या करेगा, सोचेगा। एक वर्ड वो बोलने के लिए क्या करेगा, सोचेगा। आपको पता है क्या, आप और मैं, हम जितना हम बात करते हैं, हर एक वर्ड का, एक एक वर्ड का प्रभु को हिसाब देना है, और प्रभु न्याय के दिन पर उसका हिसाब मांगेगा। आपका मुंह से बात करने के एक एक वर्ड्स का। आप देखिए, पढ़िए मत्ती सुसमाचार की किताब 12वां अध्याय उसका 36 पढ़िए। देखिए उसमें लिखा है, हाँ, जो निकम्मे बातें, वेस्ट वर्ड्स, हाँ, मनुष्य कहेगा, हाँ हाँ हाँ, देखिए हर एक बात का क्या कर, लेखा बोले हिसाब देना है। आप समझ रहे हैं? आप कई लोग देखिए क्या करते पता है, कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में, या कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उसके बाद बोले सॉरी सॉरी। नहीं चलेगा। आप इधर सॉरी बोल के हट के जा सकते हैं, सॉरी बोल के खत्म करके जा सकते हैं, लेकिन उधर नहीं चलेगा। आपने जो वर्ड आपका मुंह से निकला, उस वर्ड का हिसाब आपको प्रभु को देना ही है। आप समझ, आप सॉरी बोलने से खत्म हो गया सोच रहे कि नहीं खत्म हुआ। हम सोचते कि मैंने सॉरी बोल दिया, सामने वाला ठीक है हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया, किधर उधर हिसाब देना है। आपका मुंह से निकलने वाले एक एक वर्ड का प्रभु हिसाब मांगेगा। उस दिन आपको हिसाब देना है। एक दिन में कितना 1000 वर्ड आप बोलते हैं ये मतलब नहीं है, एक एक वर्ड का हिसाब पूछेगा प्रभु। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, बात करने से पहला, एक वर्ड बोलने से पहला क्या करो, सोचो। एक वर्ड बोलने से पहला क्या करो,
सोचो, सोच समझ के बोलो। ऐसे कुछ भी क्या नहीं करना है, नहीं बोल रहे। अब समझ रहे हैं? बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले 2 बार सोचो, 4 बार सोचो, मैं ये बात करूं क्या, ये बोलूं क्या। बोलने के बाद में नहीं, बात करने के बाद में। हम क्या है, हम उल्टा करते हैं। बोलने के बाद में क्या करते हैं, सोचते। बोलने के पहला क्या करो, सोचो। बाइबल वही कहता है ना, लिखा है ना याकूब के पत्री में एक वचन है, याकूब के पत्री में ना, बोलने के लिए कैसा रहो, धीरज। हाँ पढ़िए, पहला अध्याय 19वां वचन। हाँ हाँ हाँ, सुनने के लिए कैसा रहना है, तत्पर, ध्यान से सुनना है। कोई भी कुछ भी बोलेगा ध्यान से क्या करना, सुनना है। लेकिन बस हो गया। बोलने में क्या करो, धीरज। बोलने में घाई मत करो। बात करने के लिए कैसा रहो, धीरज। 2 बार सोचो, 4 बार सोचो, उसके बाद क्या करो, बात करो। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि हमारा वर्ड्स, एक एक वर्ड्स का प्रभु क्या करेगा, न्याय करेगा। और हमारे बातों से ये पता चलता है कि हमारे अंदर प्रभु का डर है क्या, नहीं है। फोर्थ भजन संहिता 28वां भजन संहिता, उसका 8वां वचन। पहला मैंने कहा, जो परमेश्वर के पंख के नीचे है उनका वो शरण स्थान बनेगा। अरे मैं क्या बोले वो सुनना, तुम लोग ऐसा ही करेगा। फर्स्ट देखिए, जो यहोवा के पंख के आड़ में आते हैं उन्हें वो क्या करेगा, शरण स्थान। सेकंड, जो परमेश्वर की ओर पुकारते हैं उनका वो शरण स्थान है। थर्ड, जो प्रभु का भय मानते हैं उनका वो शरण स्थान है। फोर्थ, अभी पढ़ो। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। ये तमिल में दिया शरण है करके, मराठी में पढ़ो, और एक मराठी में पढ़िए। हाँ हाँ, तोच आपल्या अभिषेकाचा तारण दुर्ग। ठीक है, कोई भी हो, लेकिन कुछ भी हो, शरण गढ़ सब एक ही है। देखिए, फोर्थ, परमेश्वर का अभिषेक लोगों का वही क्या है, शरण स्थान है। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु का अभिषेक हमें बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत क्या है, जरूरी है। बाइबल में आप देखिए, मरियम के बारे में हम देखते समय, मरियम को परमेश्वर ने 2 बार क्या किया, अभिषेक दिया। कभी कभी बोलिए 2 बार प्रभु ने, कभी बोलिए, फर्स्ट टाइम किधर, बोलिए। मरियम बोले तो कौन है, मालूम? यीशु की। उसको कब उसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, बोलिए। हाँ, यीशु पैदा होने के पहले। हाँ, यीशु जब गर्भवती हुआ तब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके अंदर आया। क्योंकि बाइबल कहता है कि स्वर्गदूत आकर कहता है, तो पवित्र आत्मा का आत्मा तुझ पर आएगा और तू क्या करेगी, गर्भवती होगी। पढ़िए 35वां वचन पढ़िए, लूका पहला अध्याय 35वां वचन। 35 लूका। हाँ 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 हाँ, आमीन। देखिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम गर्भवती होगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक फर्स्ट मरियम के ऊपर आया, सेकंड किधर आया,
सेकंड किधर आया? सेकंड किधर आया? बोलिए, सेकंड किधर? कोई भी नहीं है बोलने की, कोई भी? इससे पहले भी मैंने बताया है शायद, है ना? सेकंड किधर आया? यीशु मृत्यु से जिंदा उठने के बाद, स्वर्ग में उठा लिया जाने के बाद, चेलों को देखकर कहा, तुम यरूशलेम में क्या करो? इकट्ठा वेट करो पवित्र आत्मा आने तक। यरूशलेम में कितने लोग थे? 120, उसमें 11 चेले। कितना चेले? 11, एक मर गया, 11 चेले। साथ में कौन था? यीशु का मां मरियम भी था। 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, वहां पर किसके ऊपर भी उतर कर आया? मरियम के ऊपर। आप समझ रहे? पहली बार पढ़िए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे जाते हैं। पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब, पहला अध्याय। ये सब याद रखने का आप, पहला अध्याय 13 वचन 14 वचन। ये उसको कुछ मत करवाया। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रिया। हाँ 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 हाँ। देखिए, आप समझ रहे हैं? एक चित्त होकर कितने लोग, कौन भी बैठा था उधर? 120 लोग में यीशु का मां मरियम भी वहां पर क्या किया? बैठा था। फर्स्ट जब अभिषेक आया तो अंदर कौन आ गया? अंदर कौन आ गया? अंदर कौन आ गया? यीशु आ गया। अब पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा तो यीशु आया ना। आप समझ रहे हैं क्या? आप इतना सेकंड जब अभिषेक आया, वो प्रभु का सेवा करने लगा। अब समझ, फर्स्ट जब अभिषेक आया, उसका जीवन क्या हो गया? चेंज हो गया। उसका जीवन क्या हो गया? चेंज। अभिषेक जब आता है एक व्यक्ति के ऊपर, पहला उसका जीवन को क्या करेगा? चेंज करेगा। उसका स्वभाव को पहला क्या करेगा? चेंज करेगा। सेकंड जब अभिषेक आता है, सेवा के लिए उसे क्या करेगा? सेवा के लिए खड़ा करेगा। परमेश्वर के बस सेवा बोलेंगे तो सब लोग नहीं है, थोड़ा पीछे ऐसा नहीं है। आप समझ रहे? सेवा बोलेंगे तो हमारा जैसा ही सेवा करना, ऐसा नहीं है। सेवा सबको करना है। सेवा सेवा सबको करना है। बाइबल कहता है कि आरोन का जैसा परमेश्वर अगर एक व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं, परमेश्वर का बुलाहट के बिना मेरा जैसा सेवा करने के लिए मत आओ। अगर ऐसा जबरदस्ती आओगे तो मार खाएगा। क्या कहेगा? लेकिन अगर परमेश्वर का बुलाहट है और सेवा में नहीं आएगा तो भी मार खाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का बुलाहट के बिना सेवकाई में आएगा तो भी मार खाएगा, और परमेश्वर का बुलाहट है और सेवा में नहीं आएगा तो भी क्या करेगा? मार खाएगा। जब तक सेवा में नहीं आते तब तक मार खाएगा। हालेलुया। लेकिन सबको क्या करना है? सेवा करना है। सुख समाचार का सेवा सब लोग हम क्या करना है? करना है। आप समझ रहे हैं? देखिए, अंधा व्यक्ति जिसको 2 आंख नहीं दिखते, वो ट्रेन में क्या कर रहे हैं? गीत गाकर प्रभु का सुख समाचार बता रहे हैं। तमिलनाडु में अंधा व्यक्ति 2 आंख नहीं दिखता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? गीत गाकर ट्रेन में। सोचो, परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन हम बताते हैं क्या? हम प्रभु का सेवा करते हैं क्या? हम सुख समाचार बताते हैं क्या? सोचो, परमेश्वर के बच्चे लोग, ये सुख समाचार सेवा, हम प्रभु का सेवा क्या करना है? करना है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें। 5 मिनट्स, 5 मिनट का अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के आंख बंद, आंख बंद, आंख बंद। जल्दी जल्दी, आंख खोलने का ही नहीं, आंख खोलने का ही नहीं। थोड़े समय आंखों को बंद कर परमेश्वर की ओर देखिए।
परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु को देखिए। इस महीने में प्रभु आपको और मुझे देखकर कहते हैं, अनौती परमेश्वर तुम्हारा शरण है, तुम्हारा धाम है। अनौती परमेश्वर, सबका एक आरंभ है, लेकिन प्रभु का कोई आरंभ नहीं है, इसलिए अनौती परमेश्वर करके कहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग वो हमारा शरण है। परमेश्वर यदि हमारा शरण होना है तो हमारा जीवन कैसा होना है? वही मैंने कहा, यहोवा के पंखों तले जो आते हैं उनका वो शरण है। परमेश्वर के बच्चे लोग, क्या आप परमेश्वर के पंख के आड़ में है क्या या बाहर है? जरा सोचिए। देखिए, संडे का दिन, एक दिन, वो भी 2 घंटा प्रभु आपके पास मांग रहे हैं। वो 2 घंटे के लिए भी हमने कुछ नया कुछ एक्सक्यूज बोल के हम भागते हैं। क्यों? तुम्हारा जॉब में जाके एक्सक्यूज बोलो। सोचो, वो 2 घंटे के लिए कुछ ना कुछ एक्सक्यूज, मुझे इधर जाना है, उधर इधर जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। 2 घंटे में क्या हो जाता है? सोचो, सुबह नहीं तो शाम को कोई भी एक टाइम हम आ सकते हैं। सुबह नहीं हुआ, चलो शाम को आ जाओ। परमेश्वर बहुत सारा हमें ऑप्शन दिया है। प्रभु चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उसके उपस्थिति में हम आना है। संडे आराधना कट नहीं करना है, यही उसका इच्छा है। इसलिए देखिए, सुबह नहीं तो शाम को नहीं तो सुबह, प्रभु ने हमें ऑप्शन दिया है। परमेश्वर के बच्चे लोग सोचिए, उसके पंखों के आड़ में जो आते हैं वही उनको शरण स्थान परमेश्वर है। उनका शरण स्थान परमेश्वर है और उसे वो प्रतिफल देगा, उन्हें वो पूरा फल देगा। परमेश्वर के बच्चे लोग उसके आड़ में आ जाओ। प्रभु कहते हैं कि मुर्गी जैसा अपने बच्चे को अपने पंख के आड़ में लेने के लिए कोशिश करती है, उसी तरह प्रभु कहते हैं कि यीशु कहते हैं, मेरा बेटी, मैं तुझे कितने बार अपने पंख के आड़ में, मैं तुझे कितने बार अपने पंख के आड़ में लेने के लिए मैंने कोशिश किया, लेकिन तूने नहीं चाहा करके प्रभु ने यरूशलेम को देखकर ऐसा कहा। अगर आप अभी भी अगर आप चर्च में आने के लिए पीछे हटेंगे तो प्रभु एक दिन आएगा, प्रभु आपको भी ऐसा ही बोलना पड़ेगा, मेरा बेटी, मैं तुझे कितने बार अपने पंख के आड़ में लेने के लिए कोशिश किया, लेकिन तूने नहीं चाहा। इसलिए टाइम आने वाला है, तेरे एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। ऐसा कर कर प्रभु ने एक भविष्यवाणी किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसके बाद में देखिए KP 70 में वो यरूशलेम का मंदिर पूरा नाश हो गया, पूरा नाश। परमेश्वर के बच्चे लोग पंख के नीचे आ जाएंगे तो हम बच जाएंगे। पंख के आड़ में आ जाओ करके प्रभु कहते हैं, आ जाओ, पंख के आड़ में आ जाओ, बाहर मत रहो, पंख के आड़ में आ जाओ। प्रभु तुम्हारे लिए दिया उस चर्च के अंदर आ जाओ, बाहर मत रहो, बाहर मत रहो। सेकंड, परमेश्वर के बच्चे लोग जो परमेश्वर की ओर पुकारते हैं, वे लोग ही प्रभु, वे लोगों का प्रभु शरण स्थान बनेगा। थर्ड मैंने कहा, परमेश्वर के बच्चे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो परमेश्वर उनका शरण स्थान बनेगा। परमेश्वर के बच्चे, हमारे अंदर अगर प्रभु का डर है तो हम बात करने के लिए बहुत सोच समझ कर बात करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग। फोर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसके अंदर है उसके लिए प्रभु ही शरण स्थान है। परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु से वो अभिषेक को मांगिए। प्रभु कहते हैं कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा कर प्रभु ने कहा है। मैं उन्हें जीवन का जल दूंगा
करके प्रभु ने कहा है। आज इसी समय पर एक प्यास के साथ प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको अपना जीवन का जल देगा। एक 2 मिनट सिर्फ प्रभु से मांगिए। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो अग्नि अभिषेक, वो अग्नि अभिषेक। आमीन, 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 आमीन। उदारी का बाबा 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 बाबा। ओ शिट कमा 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 कमा। अग्नि 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 अग्नि। फायर फायर फायर। आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक। अच्छा से ताली बजाकर प्रभु को महिमा कीजिए। वो अभिषेक, वो अभिषेक, वो अभिषेक, वो अभिषेक। रिसीव द अनॉइंटिंग। वो अभिषेक उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। आमीन, 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 आमीन। शिखा बाबा 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 बाबा। धन्यवाद प्रभु। अनादि परमेश्वर आपके बच्चों के लिए इस महीने में एक शरण स्थान बनकर आप चलाने वाले हैं प्रभु। आप चलाइए प्रभु, आप चलाइए प्रभु। ग्रीष्म दराई आप चलाइए परमेश्वर। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना कर कर खत्म करेंगे। धन्यवाद स्तुति धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपकी अद्भुत सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता प्रभु, जो प्रभु ओ प्रभु जो वचन आए हैं प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन के कार्य हो जाए पिता परमेश्वर। आपका भय ओ प्रभु हमारे अंदर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम हर एक गलत बातों से प्रभु हम दूर रहे प्रभु। आपकी शांति, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह प्रभु हम पर प्रभु बनी रहे, ऐसे प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर से वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की प्रभु, हर एक हृदय को छू लिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम प्रभु वचन के द्वारा हमारे जीवन को प्रभु जी आप कार्य करें पिता परमेश्वर, ऐसा प्रार्थना। धन्यवाद करते प्रभु सारी सभा को प्रभु आपने ब्लेस किया प्रभु, आशीष किया, और प्रभु आपके आत्मा को प्रभु दे दिया प्रभु, हर एक को छू लिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। धन्यवाद करते आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्रभु हर एक के साथ बनी रह सकता है। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता नाथ यीशु के नाम से मांगते सुनो प्रभु, आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सेवा की था हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।